हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक मेटामेरिक सेगमेंटेशन टाइप एंड एवोल्यूशन पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म इज़ अ सीरियल रिपीटेशन और सेगमेंटेशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का सीरियली सेगमेंटेटेड हो जाना मेटामेरिज्म कहलाता है। एंड दीज सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामर्स। और ये जो सीरियल बॉडी सेगमेंट्स होते हैं इसको हम लोग मेटामर्स बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे इस अर्थवॉर्म के फिगर में दिख रहा है। दीज बोथ सेगमेंट जो मैंने रेड कलर से ही दिखाया, बोथ सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामर्स। एंड ईच सेगमेंट कंटेन, सभी सेगमेंट के पास होता है मसल्स, नर्व, ब्लड वेसल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड सारे ये ऑर्गन उनके पास बिल्कुल जो है सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में एक जैसे होते हैं। बोथ सेगमेंट आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एंटीरियर पार्ट को हम लोग एक्रोन, हेड पार्ट बोलते हैं एंड पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग जो है वो एनिलिडा में पिजिडियम और ऑर्थोपोडा में टेल्सन बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट को। यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने दिखाया है क्योंकि कॉर्डेट्स में अगर हम देखेंगे तो हायर वर्टिब्रेट्स में सेगमेंटेशन इंटरनल होता है। उनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है बट वो इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है। सो हम यहाँ पे इस फिगर के जरिए देखेंगे कि किसी भी कॉर्डेट एनिमल में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करने पर हमें सोमाइट्स के फॉर्म में मसल का सेगमेंटेशन दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक यहाँ पे ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, दीज आर सोमाइट्स और सेगमेंटेड मसल्स विच आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन। और ये सब के सब जो है एक लीनियर फैशन में अरेंज्ड हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा मेटामेरिज्म के टाइप्स हैं और वो किस किस फाइलम में पाए जाते हैं। सबसे पहला टाइप है स्यूडो मेटामेरिज्म, जो कि टेपवर्म में मिलता है, फ्लैटवर्म्स में, इसको स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं। देन सेकंड इज कंप्लीट मेटामेरिज्म, जो कि ट्रू मेटामेरिज्म होता है, ये एनिलिडा में दिखता है। इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म ऑर्थोपोडा में दिखता है। एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ मेटामेरिज्म, बॉडी एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड हो और इंटरनली भी सेगमेंटेड हो, विच इज ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन फर्स्ट सीन इन एनिलिडा। ये पहली बार एनिलिडा में देखा गया। एक्सटर्नल मेटामेरिज्म केवल और इंटरनली मेटामेरिक सेगमेंटेशन ना हो, केवल बॉडी पार्ट्स में बाहर की तरफ सेगमेंटेशन दिखाई दे, तो ऐसा ऑर्थोपोडा में होता है, फाइलम ऑर्थोपोडा में। इंटरनल मेटामेरिज्म मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया कि इंटरनल मेटामेरिज्म हमारे वर्टिब्रेट्स एनिमल में दिखाई देता है। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप्स है स्यूडो मेटामेरिज्म। तो स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स मेटामेरिज्म। तो दीज आर द टाइप ऑफ फॉल्स मेटामेरिज्म। मेटामेरिकली सेगमेंटेड तो आपको ये दिखाई देंगे ये एनिमल, बट ये ट्रू मेटामेरिज्म नहीं होता है। स्यूडो मेटामेरिज्म ऑकर इन सिस्टोड्स, ये सिस्टोड्स में पाया जाता है, जहाँ पर ईच एंड एवरी सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है, ये इसका मेटामेरिक सेगमेंटेशन 1, 2, तो दोनों सेगमेंट आपस में इंडिपेंडेंट हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों का एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऑर्गन्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ सिस्टोड एनिमल्स न्यू सेगमेंट्स आर एडेड इन द नेक रीजन। जैसे जैसे एनिमल्स की, इस एनिमल की ग्रोथ होती है सिस्टोडा की, तो इसके नेक रीजन में, दिस इज़ द हेड जो कि यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बनाया हुआ है, तो हेड रीजन की तरफ जो है नए नए सेगमेंट जो है ऐड होते जाते हैं। और जो ओल्डर सेगमेंट होते हैं वो बॉडी के पोस्टीरियर रीजन में, पीछे के रीजन में बढ़ते रहते हैं, पीछे की तरफ जाते रहते हैं। सो द पोस्टीरियर मोस्ट बॉडी सेगमेंट इज ओल्डर या ओल्डेस्ट, इसीलिए जो पीछे के सेगमेंट होंगे these are the oldest body segments and anterior segments are younger। और जो anterior segment होंगे वो younger होते हैं, जो neck की तरफ जो है ऐड होते जाते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रू मेटामेरिज्म की, जो कि
पाया जाता है हमारे एनेलिडा में, फाइलम एनेलिडा में। इट इज़ द सीरियल रिपीटिशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सीरियल रिपीटिशन है होमोलोगस ऑर्गन्स का। मीन्स कि जैसे जैसे बॉडी सेगमेंटेड होगी सभी सेगमेंट में सारे ऑर्गन पाए जाएंगे, वो चाहे नेफ्रीडिया हो, नर्व्स हो, मसल हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या अपेंडेजेस की हम बात करें, ये सभी आपके रिपीटेड सभी सेगमेंट में पाए जाएंगे। एंड दीज सेगमेंट्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। दीज ऑर्गन्स फंक्शन इन कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। ये सारे के सारे ऑर्गन जो है एक दूसरे से, सारे सेगमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना करके एक दूसरे की सहायता करके वर्क करते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर जो है फंक्शनल यूनिट का काम करने के लिए। सपोज रेस्पिरेशन करना है तो वो उसकी है सारे सेगमेंट उसको उस वर्क को करेंगे, उस फंक्शनल यूनिट को कंप्लीट करेंगे। इन ट्रू मेटामेरिज्म न्यू सेगमेंट आर एडेड। अब यहाँ पे हमारा स्यूडो मेटामेरिज्म के जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे नेक रीजन की तरफ यानी एंटीरियर रीजन की तरफ नए नए पार्ट जो है अरेंज हो रहे थे या नए नए पार्ट ऐड हो रहे थे और पोस्टीरियर की तरफ ओल्डर पार्ट थे। बट इन ट्रू मेटामेरिज्म न्यू सेगमेंट्स आर एडेड इन फ्रंट ऑफ द लास्ट वन। लास्ट के जो था यानी पोस्टीरियर पार्ट में हमारे नए नए सेगमेंट ऐड होंगे और जिस सेगमेंट को हम लोग पीजीडियम बोलेंगे। तो सपोज अगर ये हमारा कोई एनेलिडा एनिमल है तो ये इसका माउथ, सपोज ये इसका माउथ वाला एंटीरियर वाला पोर्शन है, तो जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे है, तो जो दूसरा पार्ट आएगा वो इसके पीछे ऐड होगा, फिर अगेन नेक्स्ट पार्ट इसके पीछे ऐड होगा, अगेन नेक्स्ट पार्ट इसके पीछे, फिर इसके पीछे। सो द लास्ट पार्ट इज यंगर वन और लास्ट पार्ट को हम पीजीडियम कहेंगे। तो हेंस जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर सेगमेंट आर यंगर एज कंपेयर्ड टू एंटीरियर वन, तो पोस्टीरियर पार्ट हमारा यंगर होगा। नाउ हम बात करेंगे अब यहाँ पे सीलोम की। तो सीलोम इज डिवाइडेड बाय इंटर सेगमेंटल सेप्टा, जो कि आपका जो है पाया जा रहा है इसके बीच में। देखिए फिगर में, दीज आर इंटर सेगमेंटल सेप्टा। ट्रूली सेगमेंटेड एनिमल एंटीरियर रीजन कार्ड एक्रोन एंड पोस्टीरियर रीजन को हम जो है पीजीडियम बोलते हैं, और बहुत सारे वेरियस इंटरमीडिएट सेगमेंट्स कार्ड मेटामर्स और सोमाइट। तो ये जो एक एक सेगमेंट है, ये वन, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, इसको हम लोग सोमाइट बोलेंगे। ये कम्प्लीटली जो है आपके सेगमेंटेड होते हैं। ये सेगमेंटेशन जो है एनिमल में बाहर की तरफ भी दिखता है एनेलिडा में, और अंदर की तरफ भी ये सेप्टा से सेगमेंटेड होते हैं। बट इनके इंटरनल ऑर्गन में जो है कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, वो कोऑर्डिनेशन मैनर में ही वर्क करते हैं। नाउ द इवोल्यूशन, अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्यूडो मेटामेरिज्म। दिस सॉरी, ये ओनली स्यूडो मेटामेरिज्म है। द इवोल्यूशन ऑफ स्यूडो मेटामेरिज्म। तो स्यूडो मेटामेरिज्म को सबसे पहले प्रपोज्ड किया था पेरियर ने 1882 में। दिस थ्योरी इवॉल्व्ड इन फ्लैट वर्म्स। तो मैंने आपको जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड्स में भी हमने देखा कि ये स्यूडो मेटामेरिज्म फ्लैट वर्म्स में पाया जा रहा है। तो इट इज़ हैपेंड बाय स्टेबलाइजेशन। तो ये क्रिया कह रहा है कि ये इन्होंने बताया पेरियार महोदय ने कि ये जो प्रोसेस है स्यूडो मेटामेरिज्म के इवोल्यूशन होने की, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्ट्रोबिला ऑफ साइफोजोआ से ही आया है। जैसा साइफोजोआ में होता है वैसे ही यहाँ पर भी जो है ये स्यूडो मेटामेरिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेबलाइजेशन इज एम्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेबलाइजेशन प्रोसेस क्या है ये। सो दिस फिगर, इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि ये एक जो है क्लास साइफोजोआ का आपका सीलेंट्रेटा का एनिमल का एक लार्वा है, दैट इज कॉल्ड इफाइरा लार्वा। इट इज़ इफाइरा लार्वा, और इस इफाइरा लार्वा में हमारा स्टेबलाइजेशन पाया जाता है। ये लार्वा एक के ऊपर एक जो है बिल्कुल जैसे एक सिक्के की तरह जो है अरेंज होते चले जाते हैं। इनके बॉडी पार्ट सेगमेंट जो है इस तरीके से, और एक एक बॉडी पार्ट फर्दर जो है कम्प्लीटली जो है वो
कट होकर के वाटर में जो है चला जाता है, सी वाटर में तैरने लगता है, और ये कंप्लीट मेड्यूसा फॉर्म है, और ये मेड्यूसा फॉर्म फिर फर्दर रिप्रोडक्शन करता है। तो इस स्टेबलाइजेशन का से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है एनिमल की, क्योंकि अब आप यहाँ देखेंगे ये एक एनिमल है, अगर ये एक एनिमल एक लार्वा एक एनिमल में बदलता, सपोज ये पूरा एक लार्वा एक एनिमल में बदलता, और जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा एक ही लार्वा में 1 2 3 4 एंड 5 6 एनिमल का फॉर्मेशन हुआ। तो 6 एनिमल हैं, अब वो मोर रिप्रोडक्शन करेंगे। सो स्टेबलाइजेशन इज एम्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। Similarly, proglottid of helminth are serially arranged segment। ये भी serially arranged segment होते हैं जो कि reproductive capacity को increase करते हैं। पोस्टीरियर पार्ट जो है इनका कट करके बॉडी से अलग हो जाता है, जिसमें एग भरे रहते हैं, ये फर्दर जो है जा करके स्प्रेड करते हैं जो है और एनिमल की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। हम देखेंगे जैसे जैसे जो है हेलमिंथ में पीछे के पार्ट जो है बढ़ते जाते हैं, वैसे उनमें केवल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वही रह जाता है, बाकी सारे ऑर्गन लॉस हो जाते हैं, केवल फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही बचता है और रिप्रोडक्शन का काम करता है। नाउ स्यूडोमेटामेरिज्म थ्योरी हाइमेन के द्वारा हम देखेंगे कि हाइमेन ने क्या कहा है। तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हाइमेन 1951। स्यूडोमेटामेरिज्म इन्वॉल्व इन टर्बुलेरियंस। इन्होंने कहा कि सबसे पहले स्यूडोमेटामेरिज्म टर्बुलेरियंस में देखा गया एंड निम्रेटिना में। तो निम्रेटिना जो है वो हमारा माइनर फाइला है। फर्स्ट सीरियली रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन, पर्टिकुलरली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हमारे सीरियली रिपीटेड हुए निम्रेटिना में जो है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। आफ्टर दैट दीज ऑर्गन्स वर सेपरेटेड बाय द प्रोड्यूसिंग मेटामेरिज्म। फिर ये ऑर्गन मेटामेरिक जो है सेपरेट हुए, बट यहाँ पे कोई भी हमारा ये सेपरेट तो हो गए, इन्होंने ऑर्गन की भी बहुत सारे ऑर्गन को भी रिपीट कर लिया, सीरियल रिपीटेशन पाया गया ऑर्गन का, लेकिन यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं पाया गया। एंड टर्बुलेरियंस आर नॉट सेगमेंटेड बट सम हैव सीरियल रिपीटेड ऑर्गन ओनली। टर्बुलेरियंस के पास कोई सेगमेंटेशन नहीं था, ये केवल जो रिपीटेड ऑर्गन थे वही जो है सीरियली अरेंज हो गए। इन निम्रेटिना जो है वो इंटरमीडिएट है टर्बुलेरियंस और एनिलिडा के बीच में। कहा जाता है कि जो निम्रेटिना की जो सीलोम होती है इसको हम लोग रिंकोसील बोलते हैं, और रिंकोसील जो है रिंकोसील ये कंटेन करके रखती है सीरियल रिपीटेड ऑर्गन को, बट यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं पाया जाता है। सपोज ये कोई निम्रेटिना का एनिमल है, तो इस एनिमल में कोई भी ऑर्गन बार बार रिपीटेड होगा और वो सीरियली अरेंज्ड होगा। और इस कैविटी जो ये कैविटी यहाँ पे पाई जाएगी, दिस स्पेस दिस सीलोम इज कॉल्ड रिंकोसील, और सारे ऑर्गन इस रिंकोसील के अंदर जो है सेपरेटेड रहेंगे, लेकिन सेप्टा नहीं पाया जाएगा इनमें। सो ऐसा कहा जाता है कि निम्रेटिना और एनिलिडा ही मेटामेरिक एनिमल्स के एंसेस्टर हैं। कहीं ना कहीं फाइलम निम्रेटिना और एनिलिडा से ही जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन की ओरिजिन हुई है, ऐसा हाइमन के द्वारा कहा गया। अब हम जानेंगे कि मेटामेरिज्म एनिलिडा यानी ट्रू मेटामेरिज्म की का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी कौन कौन सी थ्योरी हैं। इसकी थ्योरी को आरबी क्लार्क ने प्रपोज्ड किया 1964 में, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन मेटामेरिज्म इवॉल्व्ड इन एनिमल्स एज एन एडॉप्टेशन। तो आरबी क्लार्क ने बताया कि जो मेटामेरिज्म है वो एनालिड्स एनिमल्स में एक एडॉप्टेशन है टू पेरिस्टाइलिक लोकोमोशन करने के लिए या बरो करने के लिए। पेरिस्टाइलिक मोशन का मतलब होता है कि सपोज ये कोई एनिमल है, एनिमल का एक बार छोटा होना फिर लंबा होना, फिर छोटा होना फिर लंबा होना, फिर छोटा होना फिर लंबा होना, इस तरीके से वो एनिमल आगे की तरफ मूव करेगा या किसी गड्ढे में नीचे की तरफ बरो बनाएगा, एक बार अपनी बॉडी को लंबा करेगा फिर छोटा करेगा और नीचे की तरफ वो धंसता जाएगा। तो इस पेरिस्टाइलिक मोशन लोकोमोशन को करने के लिए जो है मेटामेरिज्म का पाया जाना, ट्रू मेटामेरिज्म का पाया जाना एनिलिडा में एक तरह का एडॉप्टेशन है। एनिलिड्स जो है प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड पेरिस्टाइलिक लोकोमोशन, दिस इन्वॉल्व शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग ऑफ द बॉडी, जो मैंने बताया, और ये होता है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के द्वारा।
जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल बॉडी को लंबा करती है और सर्कुलर मसल बॉडी को शॉर्ट करती हैं। अब हम इन एनिमल्स में सीलोम इज फिल्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड। और आप जानते हैं, सपोज अगर हम किसी गुब्बारे की जो है अपने मन में कल्पना करें और गुब्बारे के अंदर ये पानी भरा हुआ है सपोज, और हम इस गुब्बारे को एक बार थोड़ा लंबा खींचें और फिर थोड़ा छोटा दबाएं, फिर लंबा खींचें, तो ये अंदर भरा हुआ पानी जो है इस मोशन को इस मूवमेंट को अच्छी तरह से नहीं करने देगा। तो सेम एज सीलोम इज फिल्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड, जिसकी वजह से पेरिस्टाइलिक लोकोमोशन पॉसिबल नहीं था। इसीलिए क्या किया, इसीलिए इन एनिमल में क्या अडॉप्टेशन हुआ कि ये जो आपका सीलोम था वो सेप्टा से डिवाइड हो गया। अब अलग अलग जो है आपके अलग अलग सेगमेंट में वाटर भरा हुआ है, ये पूरा सेगमेंटेड हो गया, तो दिस सेगमेंटेशन इज कॉल्ड सीलोम। एंड ड्यू टू द हाई प्रेशर, ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल रीजन टू बी डिवाइडेड। तो बहुत ज़्यादा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन इलोंगेशन की वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट करना, देन इलोंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट देन इलोंग, कॉन्ट्रैक्ट इलोंग की वजह से यहाँ पे जो है बॉडी सेगमेंटेड हो गई, बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड हो गई एनिलिडा की। तो इसको आरबी क्लार्क ने प्रपोज किया, इसको हम लोग लोकोमोशन थ्योरी कहते हैं। सो हैविंग मेटामेरिज्म इन एनिलिडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके से इनकी एनर्जी सेव होगी, क्योंकि ये सपोज अगर यहीं पे केवल वर्क लगाना है तो केवल यहीं की सेल हेल्प, मतलब यहीं की जो मसल्स हैं वो काम करेंगी, बाकी पूरी बॉडी में जो है एक साथ जो है एनर्जी का वेस्ट नहीं होगा। सपोज हमने गुब्बारे में पानी भरा है और वो बीच बीच में सेगमेंटेड हो जाए, अलग अलग खाने में अलग अलग पानी भरा हो, तो जहाँ पे हमें मूव करना होगा हम केवल वहीं ताकत लगाएंगे, पूरी बॉडी में हमें अपनी एनर्जी को लोकोमोशन में वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ विल्सन रूल ऑफ सीरियल होमोलॉजी। अब हम आर्थ्रोपोडा में देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिज्म कैसे पाया गया। तो आर्थ्रोपोडा इनहेरिट्स मेटामेरिज्म फ्रॉम एनिलिडा। तो कहा जाता है कि आर्थ्रोपोडा से ही, आर्थ्रोपोडा में जो है जो इनहेरिटेंस हुआ है, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आया है वो एनिलिडा से ही आया है। सो बॉडी ऑर्गन्स एंड अपेंडेजेस वर सीरियली रिपीटेड इन ईच सेगमेंट्स। तो यहाँ पे भी जो आर्थ्रोपोडा है उसके प्रत्येक भाग में सारे ऑर्गन की जो है रिपीटिशन दिखाई देता है हमें। तो विल्सन्स थ्योरी बोलते हैं इसे, विलस्टोन्स थ्योरी। देयरफॉर आर्थ्रोपोडा स्पेशलाइज्ड सेगमेंट बॉडी इनटू टैग्मा। आर्थ्रोपोडा ने अपनी जो बॉडी को सेगमेंटेड कर लिया है, जो सेगमेंटेशन हमें आउटसाइडर केवल दिखाई देता है, ये बॉडी के अंदर नहीं होता है। सच सेगमेंटेशन इज कॉल्ड टैग्मा। एंड हम बात करें तो क्रस्टेसिया की, तो ये सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है। दिस इज सिफेलोथोरैक्स एंड दिस इज एब्डोमिनल रीजन। एंड अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में ये 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। अपेंडेजेस वर मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस एंटीना, माउथ पार्ट, वॉकिंग लेग। ये सारे के सारे जो है आपके अपेंडेजेस इसमें फिर फर्दर हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये दीज आर द एंटीना एंड दीज आर वॉकिंग लेग्स। सो दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, इस तरीके से बॉडी सेगमेंट का स्पेशलाइज्ड फॉर्म टेगमेंटेशन या टेगमोसिस, इस प्रक्रिया को हम लोग आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन की प्रक्रिया को हम लोग टेगमोसिस बोलते हैं। तो इस तरह का स्पेशलाइजेशन आर्थ्रोपोडा को डाइवर्सिटी प्रदान करता है कि जो है इस सेगमेंटेशन की वजह से ही मोर अबेंडेंट फॉर्म में हमारे आर्थ्रोपोडा इस धरती पर पाए जाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एनिमल या सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म इन कॉर्डेटा, क्लार्क लोकोमोशन थ्योरी अगेन कॉर्डेटा में। तो दिस थ्योरी पॉस्टुलेट्स बाय आरबी क्लार्क ने दिया। सिमिलरली कुछ नहीं, सेम है कि जो हमारे प्रिमिटिव एक्वेटिक वर्टिब्रेट थे वो लेटरल अंडुलेटिंग ऑफ बॉडी मूवमेंट करते थे। अंडुलेटिंग मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ वेव्स मूवमेंट इज कॉल्ड अंडुलेटिंग मूवमेंट, पानी के वेव्स की तरह। ड्यू टू मेटामेरिज्म इन कॉर्डेट्स, तो इस तरह से अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन करने की वजह से जो हमारी मसल सेल्स थी वो
डिवाइडेड हो गई, जो कि मैंने अभी सबसे पहले सोमाइट्स के फॉर्म में सबसे पहली स्लाइड में आपको दिखाया था। इस तरीके से फिर ये हमारी मसल सेल्स डिवाइड हो गई और हमारी मसल सेल्स की वजह से ही कॉर्डेट एनिमल को जो है मोशन जो है लोकोमोशन करने में हेल्प मिलती है। इस बॉडी इस फिगर में आप देखिए, दीज आर द मसल सेल्स विच आर अरेंज्ड, दीज आर द मसल सेल्स इन हैंड, in this hand, in this leg. So due to metamerism in chordata, myotomes or muscle bundle and nerve are arranged segmentally for the better coordination of the movement of body. तो सारे के सारे हमारे जो मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो एक सीरियल मैनर में अरेंज हो गए हमारी बॉडी को मूवमेंट देने के लिए, या कॉर्डेटा बॉडी को मूवमेंट देने के लिए। नाउ द cyclomerism theory. Sorry, this theory proposed by Sedgwick in 1884 says that metamerism in chordata evolved for better arrangement of organ in coelom. तो इस थ्योरी में हमारा इंटरोसीलोम की ओरिजिन को ही बताया गया है कि सीलोम की ओरिजिन ही बेटर ये बता सकती है कि कैसे जो है कॉर्डेट्स में मेटामेरिज्म इंटरनल पाया जाता है। इसके लिए उन्होंने प्रपोज की जो है साइक्लोमेरिक थ्योरी प्रपोज करती है। सेडविक ने इसको प्रपोज किया, बताया कि कैसे सीलोम के अरेंजमेंट से हमारा बॉडी सेगमेंटेड हुआ है। तो ट्रू इंट्रोसीलस सीलोम इवॉल्व द आउटपाउचिंग ऑफ सीलेंट्रॉन। हमने देखा था कि ये कोई हमारी एनिमल गट है और इसके आउट पाउचिंग से, इससे फूल करके ही हमारा जो है वो सीलोम बनता है। इस तरीके से आउट पाउचिंग हो गई। अब हमारा एंट्रॉन पूरी तरह से कवर हो जाएगा सीलोम से। इस सीलोम को हम लोग इंट्रोसीलस सीलोम बोलते हैं। ये 3 भागों में बटा होता है, प्रोटोसील, मेसोसील एंड मेटासील। और फर्दर हमारे सारे ऑर्गन दीज प्रोवाइड सेप्टा एंड कंपार्टमेंट्स इन सीलोम। तो जो है यहाँ पे फिर हमारे सोमाइट्स इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। अभी हम फिगर के जरिए इसको देखेंगे। और हमारे ऑर्गन इंटरनली इसके अंतर्गत सिचुएटेड रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे दीज आर प्रिमिटिव गट, और इस गट की आउट पाउचिंग हुई 1, 2, 3 एंड 4 पाउचेज आर देयर। और फिर देन ये प्रोटोसील, दिस मेसोसील एंड दिस मेटासील, इसका फॉर्मेशन हुआ। फिर अगेन ये हमारा जो गट था, ये यहाँ पे हमारा माउथ का फॉर्मेशन हो गया और गट इलोंगेट हो गया हमारा, दिस इज एनस। और ये हमारा सीलोम है जो कि इंटरोसीलस सीलोम है और बगल में अरेंज हो गया। फिर हमारे जो मसल्स की ओरिजिन हुई वो यहीं पे ही सीलोमिक जो है पार्ट्स में सेगमेंटेशन से हुई। ये देखिए फर्दर ये हमारे आगे के जो प्रोटोसील थे वो लॉस हो गया एंड दिस आर सेगमेंटेड, और सेगमेंट होकर के इसने ये मेटामर्स में सेगमेंटेड हो गए, जिसको हम लोग सोमाइट्स बोलते हैं। और फर्दर फिर ये सोमाइट्स हमारे मसल्स बने और फिर ये मसल लोकोमोटरी मोशन में कॉर्डेट्स की हेल्प करती है। सो होप सो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इट इज़ ऑल अबाउट मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बहुत सारे हमारे IAS PCS के रिटन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप अगर जूलॉजी पेपर ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में, रिटन टाइप आंसर क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको इसका आंसर देना होता है। सो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए, थ्योरी को समझिए और देखिए कि कैसे कैसे फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेटा अलग अलग मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।